हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका साया सारंग क्लासेस में। जैसा कि पता है 10th क्लास मैथ की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। उससे पहले कि कुछ पाना है कुछ खोना होगा, कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना होगा। यहाँ खोने का मतलब है स्टूडेंट कि जब हम किसी काम को बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं तो उसके लिए हमें अपना कुछ मानो हमें पढ़ाई करनी है तो मोस्ट ऑफ टाइम हम अपनी एजुकेशन को देंगे, उसके लिए हमें अपनी नींद खोनी होगी, बाहर घूमना खोना होगा। ये सारी चीजें खोकर जो भी हो हासिल अपना होगा, तो जो सक्सेस मिलेगी वो हमारी खुद की अपनी होगी, ना कि किसी और की। इसके लिए हमें खूब सारी मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें जो अचीवमेंट चाहिए हम ले सके। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। आपको बताना है कि जो टर्म है माइनस का 150 वो कौन सी टर्म है, मींस n बताना है यहाँ पर आपको कि n क्या है। गिवन है आपके पास, सबसे पहले आप गिवन देख लो क्या क्या है सॉल्यूशन के लिए। गिवन आपके पास a है 11, d है आपके पास 8 माइनस में 11 माइनस का 3, और आपके पास जो -150 दे रखा है ये आपको an दे रखा है। ठीक है, n आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है n होता है फर्स्ट टर्म a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस। अब पुट करते जाओ जो चीजें आपके पास है, माइनस का 150 है, a है हमारे पास 11, प्लस में n हमें पता नहीं तो हम d का हमें पता है माइनस का 3 है। ओके, जो चीजें गिवन है खाली वो रखो आप। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 150 प्लस इज इक्वल टू 11 प्लस में, अब देखो -3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का है तो 3n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3। अब हमारे पास माइनस का 150 इज इक्वल टू है 11 और 3, हमारे पास 11 और 3 हो जाएंगे 14 और माइनस के 3n। ओके, अब माइनस है ये प्लस है, इधर इधर आके हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का, माइनस में 14 इज इक्वल टू 3n। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट हो जाएगा 3n, n इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके 3 को 3 मल्टीप्लाई n, सो 3 को इधर आके डिवाइड कर देंगे, n इज इक्वल टू 164 बाई में 3 5 जा 15, 4 बचा 3 3 जा 3 4 जा 12, 2 बच गया हमारे पास 2/3। अब देखो फ्रैक्शन में है, लेकिन कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं आती, प्रॉपर आती है। ये थोड़ी ना होगा कि जो मिड टर्म होगी। फ्रैक्शन में न आने की वजह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर हियर n is not a natural number, therefore -150 is not the term of above AP, कि जो ऊपर आपको AP दी हुई है उसकी -150 कोई भी टर्म नहीं होगी। बस यही बताना था आपको। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। फिर भी वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्रैक्टिस करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब देखो ना तो आपको कहीं पर a गिवन है, ना आपको यहाँ पर देखो कुछ गिवन नहीं है आपको, ना कॉमन डिफरेंस दे रखा, ना आपको a दे रखा, ना आपको n दे रखा है।
एन दे रखे हैं और ए एन दे रखे हैं खाली। ठीक है, आपको निकालनी है 31st टर्म कितनी होगी। उसके लिए सबसे पहले देखो हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 11, ए एन इज इक्वल टू 11 नहीं, ए एन है हमारे पास 38 एंड एन इज इक्वल टू 11। इसी तरीके से नेक्स्ट में दे रखा है हमें n इज इक्वल टू 16 एंड ए एन इज इक्वल टू 73। ये चीजें गिवन है, तो इसके हिसाब से यहां एक बार हम निकाल लेंगे a और एक बार निकाल लेंगे d। देखो सबसे पहले हम लेंगे 11th टर्म। हमें पता है a11 इज इक्वल टू होता है a प्लस में 11 माइनस में 1 इंटू में d। अब यहां पर हमें ओनली क्या दे रखा है a11 38 इज इक्वल टू a भी नहीं पता हमें, 11 में से 1 गए 10 d। यहां पर a देख लेंगे हम, a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस में 10 d। ये हो जाएगा तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब a16 और दे रखा हमें, a16 निकाल लेंगे इज इक्वल टू a प्लस में 16 में से 1 गए 15 हो जाएगा 15d है ना। a की वैल्यू यहां पर रख लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, a हमारे पुटिंग वैल्यू ऑफ a 73 इज इक्वल टू 38 माइनस में 10d प्लस में 15d, ये था हमारे पास। अब इसको सोल्व कर देंगे 73। अब यहां पर ये प्लस में है तो इधर आके माइनस कर दो और 15 में से 10 गए प्लस के हमारे पास 5d बच जाएंगे। आगे सोल्व कर देंगे 5d इज इक्वल टू 35, d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे 7 आ गया। अब ये 7 वैल्यू आ गई हमारे पास d की, तो अब क्या कर देंगे, अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास a इज इक्वल टू 38 माइनस में 10d और d है हमारे पास 7, तो ये a आ जाएगा यहाँ पर 38 माइनस में 10 इंटू में 7 70। और अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 70 में से 38 गए और 70 है वो ज्यादा है मींस माइनस का 32, माइनस का 32 आ गया हमारे पास। अब ये a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, a हो गया d हो गया। अब हम निकाल देंगे a31, a31 इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। a31 इज इक्वल टू a है हमारे पास माइनस का 32, n है हमारे पास 31 माइनस में 1 और d है हमारे पास 7। a31 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 31 में से 1 गया 3 30 इंटू में 7, 30 इंटू 7 हो जाएगा हमारे पास 210। 210 में से 132 गए तो ये आ गया हमारे पास 178, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस के ज्यादा है, तो हमारे पास अब आ गई a31 आ गया 178। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि बतानी है आपको a31 जो 31st टर्म थी वो थी टर्म इज 178, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आज के लिए बस इतना ही। कहीं भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता दें और हर एक स्लाइड की आप पॉज करके प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा फिर रिवाइज कर लें ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। अच्छी लगी स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।